अब चलते हैं अवधि ज्ञान की तरफ। अब चलते हैं अवधि ज्ञान की तरफ। क्या है अवधि ज्ञान? अवधि ज्ञान शब्द में ही अवधि शब्द है। अवधि ज्ञान शब्द में ही अवधि शब्द है। तो अवधि का लक्षण क्या करेंगे? अवधि का अर्थ होता है सीमित। अवधि का अर्थ होता है सीमित। स्वयं आगे की गाथा में आचार्य भगवान नेमिचंद्र महाराज कहेंगे अवधि का अर्थ सीमित। बट अवधि को सीमित ज्ञान कहते ही मन में प्रश्न उठता है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये भी तो सीमित ज्ञान है। हाँ या ना? सीमा शब्द समझते ना? मर्यादा। कौन सी मर्यादा? द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, भाव की मर्यादा। तो द्रव्य की मर्यादा मति श्रुत ज्ञान में है कि नहीं है? कौन से द्रव्य को जानना, कौन से द्रव्य को नहीं जानना। क्षेत्र की मर्यादा कितना क्षेत्र जानना, कितना क्षेत्र नहीं जानना, काल और भाव की अपेक्षा से देखा जाए तो फिर आप अवधि ज्ञान को अवधि शब्द लगा रहे हो और मति और श्रुत को अवधि क्यों नहीं लगा रहे हो? तो एक ही ग्रुप करना था अवधि ज्ञान और उसके अंदर ये तीन रख देते थे। तो प्रश्न समझ में आ गई कि नहीं आया? हाँ, जिज्ञासा ये रखी है। अरविंद जी बिल्कुल सीमा ज्ञान, तो श्रुत और मति ज्ञान भी तो सीमित सीमित ज्ञान है, तो उसको भी तो आप अवधि ज्ञान के अंदर लेना चाहिए था। तो आचार्य भगवत कहते हैं नयेषु दोषः, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि रूढ़ी की मुख्यता से किसी एक ही ज्ञान में अवधि शब्द की प्रवृत्ति होती है। रूढ़ी की अपेक्षा, रूढ़ी की मुख्यता मतलब क्या है? वर्णन करते वक्त किसी को प्रमुख करना, किसी को गौण करना, किसी को मुख्य करना, किसी को गौण करना। जब अवधि ज्ञान, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये तीनों भी सीमित ही ज्ञान है अलग अलग अपेक्षाओं से, फिर भी ज्यादातर अवधि ज्ञान को ही सीमित ज्ञान माना, अवधि ज्ञान माना। ऐसा क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञान में अवधि शब्द जो है वो अंत्य दीपक है। क्या है? अंत्य दीपक है। अर्थात सीमित ज्ञान अवधि ज्ञान तक ही है। अवधि ज्ञान के नीचे वाले जितने भी ज्ञान हैं वो सब सीमित ज्ञान है। अवधि ज्ञान के ऊपर वाला ज्ञान जो है वो निरवधि है, बिना अवधि के, बिना मर्यादा के है। और अवधि ज्ञान के ऊपर कौन सा होता है ज्ञान? आप में से 99% तो कह रहे हैं मन पर्यय ज्ञान, क्योंकि हमने क्रम ऐसा ही तो पढ़ा है, मति श्रुत अवधि मन पर्यय केवल, है ना? बट वो क्रम किसी अपेक्षा से है। अगर हम मर्यादा की बात कर रहे हैं, द्रव्य को, क्षेत्र को, काल को आदि जानने की अपेक्षा से कर रहे हैं, तो मन पर्यय ज्ञान का विषय अवधि ज्ञान के विषय से छोटा है। ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं? मन पर्यय ज्ञान का विषय आचार्य भगवान को के अगर शब्दों में अगर हम लोग देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि अवधि ज्ञान के नीचे के सभी ज्ञान सावधि है, अर्थात अवधि सहित, मर्यादा सहित है, और ऊपर का केवल ज्ञान निरवधि है। अगला प्रश्न पूछा गया, ऐसा कहेंगे तो मनःपर्यय ज्ञान के साथ में व्यभिचार दोष आता है, क्योंकि मनःपर्यय ज्ञान को तो हम अवधि ज्ञान के ऊपर मानते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मनःपर्यय ज्ञान भी अवधि ज्ञान से अल्प विषय वाला है, इसीलिए विषय की अपेक्षा वह अवधि ज्ञान के नीचे ही है। चूंकि संयम के साथ ही यह उत्पन्न होता है, वर्धमान चारित्र के साथ ही ये उत्पन्न, ये मतलब कौन? मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न होता है, इसीलिए पूज्यता की अपेक्षा, संयम की अपेक्षा इसको ऊपर रखा जाता है। किंतु विषय की अपेक्षा, क्योंकि चर्चा किसकी चल रही है? अवधि की, और अवधि मर्यादा किसकी है? विषय की मर्यादा। कौन सा विषय? द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विषय। प्रधानता से अवधि ज्ञान का विषय मनःपर्यय ज्ञान के विषय से बड़ा होने की वजह से उसको अंत में रखा,
अवधि ज्ञान वाली मर्यादा। तो मर्यादा की अपेक्षा, अवधि की अपेक्षा अगर हम क्रम लगाए तो किस प्रकार से लगेगा? मति श्रुत मन पर्यय अवधि केवल ज्ञान। क्लियर है? ये हो सकता है नई चीज है, बट नई चीज क्यों मिल रही है, नई क्यों लग रही है? देखने की नजरिया बदल गया, देखने का एंगल बदल गया। मन पर्यय ज्ञान को अब तक हम पूज्यता की अपेक्षा ऊपर रखते थे, विषय की अपेक्षा से उसके बारे में सोचा ही नहीं था, विषय की अपेक्षा नीचे। भाई बात हजम हो रही कि नहीं हो रही है? हाँ, ये हजम होने के लिए तो भूमिका की जो पहली चर्चा चलती है ना अलग अलग ग्रंथों के द्वारा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जब आप जान करके चलेंगे तो आपके दिमाग में ये पक्का बैठ जाएगा, अरे अवधि ज्ञान ये मर्यादित ज्ञान का सबसे बड़ा ज्ञान है। और सबसे बड़ा ज्ञान है मतलब आगे की गाथाएं जब आएगी कि द्रव्य की अपेक्षा से ज्यादा कितना जानते हैं, क्षेत्र की अपेक्षा से ज्यादा कितना जानते हैं, तब आपके दिमाग में ये प्रश्न रहेगा और उसकी अपेक्षा से आप उस विषय की तरफ जानने को देखेंगे। क्लियर है? तो अवधि ज्ञान की तरफ कैसे देखोगे? जिसका विषय अवधि वाले मर्यादित ज्ञान में सबसे बड़ा है, इस अपेक्षा से उसकी तरफ देखना। ठीक है, चलिए। और अवधि ज्ञान चारों गतियों में होता है कि नहीं होता है? हाँ, अवधि ज्ञान चारों गति में होता है। वो थोड़ा सा समय लगता है क्लिक होने के लिए, है ना? थोड़ा सा समय तो लगता है। क्योंकि क्या, कैसे, क्यों समय लगता है? क्योंकि सुना, सुनने के बाद में धारणा में टटोला। अब धारणा में जिसके नजदीक है वो तो उसको पकड़ में जल्दी आ गया, जिसको नहीं वो बेचारा अंधेरे में टटोल रहा है कि मिल रहा है क्या, मिल रहा है क्या, मिल रहा है क्या, फिर मिल गया, तो उतने में थोड़ी सी समय चला जाता है। चलिए आगे कहते हैं। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि संयम के साथ रहने के कारण मन पर्यय ज्ञान में जो विशेषता आती है, उस विशेषता की अपेक्षा उसे अवधि ज्ञान के ऊपर रखा गया है। मतलब ये अंत्य दीपक विषय की अपेक्षा से कहा गया है। आगे पूछते हैं, मर्यादा अर्थ में जो रूढ़ अवधि शब्द ज्ञान के अर्थ में कैसे रह सकता है? ज्ञान तो अथाह होता है, ज्ञान तो अनंत होता है। जब हम अभेद रूप से जब ज्ञान की परिभाषा करते हैं, ज्ञान को देखते हैं, तो भाई ज्ञान को कोई सीमा है क्या? ज्ञान की कोई सीमा है? नहीं, ज्ञान की सीमा ही नहीं है। अगर ज्ञान की सीमा नहीं है तो अवधि के साथ में ज्ञान शब्द क्यों लगा दिया? अवधि के साथ में ज्ञान को शब्द क्यों लगा दिया? आचार्य भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार 80 से सहचरित पुरुष के लिए उपचार से 80 कहने की परंपरा है। क्या कह रहे हैं? 80, 80 मतलब तलवार, शस्त्र। जो शस्त्र धारण करता है वो शस्त्रधारी, जो शस्त्र धारण करता है वो शस्त्रधारी, ऐसा कथन करने की पद्धति है। इसीलिए अवधि से सहचरित ज्ञान को अवधि ज्ञान कहने में कोई भी निषेध नहीं है। जो क्षायब शमिक ज्ञान है, क्षायब शमिक ज्ञान का अर्थ क्या होता है? कर्म की वजह से बाधित ज्ञान। क्षायब शमिक ज्ञान का अर्थ क्या होता है? क्षायब शमिक ज्ञान कौन कौन से है? क्षायब शमिक ज्ञान कौन कौन से, फटाफट बोल रहे हैं मंग दीदी। नमोस्तु आचार्य बन्ना भैया। मति श्रुत अवधि और मन पर्यय चारों क्षायब चार ज्ञान जो है, ये चार ज्ञान क्षायब शमिक ज्ञान है। और कुमति, कुश्रुत, विभंगावधि, ये क्षायब शमिक है कि नहीं है? यह भी क्षायब की है। ये भी क्षायब शमिक ही है। बस ज्ञान की अपेक्षा से, उसकी सहचारिता की अपेक्षा से वो कु में चले गए। ज्ञानावरण कर्म के क्षोभम से जो प्राप्त होता है ये पहले के चार ज्ञान है। और सुपना और कुपना जो लगा है विशेषण मति श्रुत अवधि ज्ञान में, यह दर्शन मुनि कर्म के उदय की अपेक्षा लगाया हुआ है। जी हाँ। तो इसका मतलब ये हो गया, जो क्षायब शमिक पना बनता है वो क्षायब शमिक पना किसकी वजह से बनता है? कर्म की वजह से बनता है। तो जहां पर क्षायब शमिक पना नहीं है, वो केवल ज्ञान अधूरा है क्या? मर्यादा वाला है क्या? नहीं है। तो मर्यादा वाली चीज कब बनती है? जब वो कर्म के क्षयोपशम से प्राप्त होती है तब। और क्षयोपशम का अर्थ क्या हो गया? आधा अधूरा बंदोबस्त, बोली भाषा में। तो आपने पूरा बंदोबस्त किया क्या? पूरा बंदोबस्त मतलब क्षय, वो किया क्या? नहीं किया।
तो चारों गति में जब भी अवधि ज्ञान उत्पन्न होता है वो कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होता है, और इसीलिए वो आधा अधूरा है, कर्म से बाधित है, और कर्म से बाधित है मतलब अधूरा है, आधा है, मर्यादा वाला है। तो जो ज्ञान मर्यादा वाला है उसे मर्यादा वाला कहने में क्या निषेध? तो सहचरितपना, सहकारीपना, किसके साथ में रह रहे हो, किसकी संगति में रह रहे हो, उस संगति का असर उस विषय के ऊपर पड़ जाता है। तो जो ज्ञान अधूरा अर्थात कर्म के क्षयक्षम की वजह से उत्पन्न होता है, कर्म के सहचारिता में जो उत्पन्न होता है वो अधूरा है, मर्यादा वाला है, इसीलिए उसे भी अवधि ज्ञान कह दिया। ठीक है, उससे अवधि कहा, मति श्रुत और मनपर्यय को अवधि क्यों नहीं कहा? उत्तर मिल गया। मति श्रुत और मनपर्यय ये भी तो क्षायक्षमिक ज्ञान है, फिर उनको अवधि ज्ञान क्यों नहीं कहा? कौन बताएगा जल्दी से? अभी 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 कहा है हमने। स्वाध्याय आप लोगों के लिए प्रश्न है, आप जल्दी से बताओ, तो आचार्य श्री फिर बोल देंगे। चलो प्रभु जी बताइए, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और मनपर्यय ज्ञान, उसको अवधि क्यों नहीं कहा? वो भी तो मर्यादा वाले हैं। ये अवधि ज्ञान जो है ये है तो ज्ञानी, लेकिन ये सीमा के अंदर सहचरित है, मतलब उससे सीमा की सहचरिता तो मति श्रुता और परपर्यय की भी है, वो भी तो कर्म के क्षयक्षम से है। गंगाल जी, अवधि को ही सिर्फ अवधि क्यों कहा, बाकियों को क्यों नहीं कहा? अवधि यह अंत्य दीपक है। हाँ, अवधि ज्ञान के इसके लिए वो अवधि ज्ञान में लगाया, तो उसके पहले दो ज्ञान में भी लगाया गया है, और अवधि ज्ञान से पहले मन परिज्ञान आता है उसकी इसके अपेक्षा से, वो कितना जानता है, क्या जानता है उस सीमा के हिसाब से, तो इसके लिए मन परिज्ञान को भी अवधि लगाया जा सकता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, बट आपका उत्तर पूरा नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने नहीं बताई, एक महत्वपूर्ण चीज जो इस उत्तर का भाग होना चाहिए। मीनाक्षी दीदी, वो प्रत्यक्ष जानता है ना, इसलिए। अरे वो तो प्रत्यक्ष एक, मन पर्यय भी तो प्रत्यक्ष जानता है, एक देश प्रत्यक्ष है ना। मन पर्यय भी तो प्रत्यक्ष ही है, ये दोनों एक देश प्रत्यक्ष है। मति श्रुति है तो थोड़ा ज्ञान होता है और अस्पष्ट होता है। अरे और मति श्रुत को छोड़ दो, मन पर्यय भी तो है ना अवधि जैसा ही, फिर मन हाँ, अवधि क्यों नहीं कहा? वो कर दीदी। वंदना भैया जी, नमस्ते महाराज जी। ये जो मनव पर्याय क्या अन्य ज्ञानों का विषय जो है वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षा से, वो सब इस अपेक्षा से काल भाव लगता है अवधि के लिए। अगर आप द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा तो मन पर्याय में भी है, प्रत्यक्षता मन पर्याय में भी है, फिर भी उसको अवधि नहीं कहा। हेमांगी दीदी, अवधि की सहचर्यता होने के कारण उनको अवधि ज्ञान कहा है। अवधि की सहचरिता तो मन पर्याय के साथ भी, अवधि मतलब मर्यादा, वो तो मति श्रुत के साथ भी है। दीपक, ये अवधि की सीमा, मतलब इसके ये सीमा जो है अधिकतम सीमा है, उसकी जो सीमा यहाँ जो है इसकी अधिकतम सीमा है, इसलिए अवधि का, इसके ऊपर तो फिर वो असीमित हो गया है। तो सर आप सब लोग बता रहे हो, बट एक और महत्वपूर्ण विषय चीज, विषय की अपेक्षा मन पर्याय का विषय अवधि ज्ञान से छोटा है, और मन पर्याय का प्रमोद जी ने बता दिया कि भाई उसका ज्यादा है, विशुद्धि की पूज्यता, ये सब चीजें। कि तो एक चीज आप लोग नहीं कह रहे हो, कथन करने की पद्धति में किसी एक को मुख्यता की जाती है और बाकियों को गौण किया जाता है, क्योंकि अवधि शब्द अवधि ज्ञान में ही लगा है। बाकी सारे अवधि होते हुए भी वो अंत्य दीपक है, वो तो विषय की अपेक्षा से वर्णन आ गया, किंतु अवधि शब्द एक के साथ ही विशेषण लगा, बाकी के तीन के साथ क्यों नहीं लगा? तो एक को मुख्य किया जाता है, बाकी को गौण किया जाता है। मुख्य अवधि ज्ञान को मुख्य क्यों किया, उसके साथ में अवधि शब्द क्यों लगाया? तो वो विषय, अब यहां पर आप कह सकते हैं कि विषय की अपेक्षा बड़ा होने की वजह से, और उसमें अंत्य दीपकता आ जाती है, अवधि की अपेक्षा अंत्य दीपकता आ जाती है, इसीलिए अवधि के साथ ही अवधि ज्ञान कह दिया। नहीं है। जब तक आप ये वर्णन नहीं करोगे कि एक के साथ ही लगेगा, भले चारों अवधि है किंतु एक के साथ ही लगेगा। क्यों एक के साथ लगेगा? क्योंकि कथन करते वक्त एक को मुख्य किया जाता है, बाकी को गौण किया जाता है। और मुख्य क्यों कर रहे हैं? फिर आप कह सकते हैं कि मुख्य विषय की अपेक्षा से उसको मुख्य किया है, क्योंकि उसका विषय सबसे बड़ा है। क्लियर है?
ये दो महत्वपूर्ण उत्तर देने के लिए उत्तर कैसे होना चाहिए इसके ऊपर मैं चर्चा कर रहा हूं। क्लियर है? हाँ हेमांगी दीदी क्या कह रहे हो? तो भैया जब अगर मति और श्रुत ज्ञान को मुख्य करके चर्चा करेंगे तो क्या फिर उनको भी उस समय अवधि कहेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि उनका विषय इससे अल्प हो जाएगा। मनपर्य को मुख्य नहीं कर सकते क्योंकि विषय की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। क्योंकि मर्यादा, अवधि शब्द जो चल रहा है, अवधि का अर्थ मर्यादा। मर्यादा किसकी? मर्यादा विषय की। तो विषय की मर्यादा होने की वजह से विषय की मर्यादा किसमें ज्यादा है, मतलब मर्यादा कम और विषय किसका बड़ा है, इसकी अपेक्षा से सबसे बड़े ज्ञान को प्रमुख कर दिया और बाकियों को गौण कर दिया। ठीक है, चलिए इसमें मुझे ये इस बात के ऊपर मैंने थोड़ा चर्चा इसीलिए रखी क्योंकि हमें उत्तर देते वक्त किस प्रकार से उत्तरों को आचार्य भगवान लिखते, क्योंकि आप लोगों ने अवधि ज्ञान तो पढ़ा हुआ है, तत्वार सूत्र सर्वार स्थिति में भी पढ़ा है, गोबर साक्षी में भी पढ़ा है, नया क्या सीख रहे हो? अब इसकी बारकाई में हम लोग जा रहे हैं, इसकी सूक्ष्मता में हम लोग गहराई में उतर रहे हैं। ठीक है, चलिए। मैंने पंकज जी यूं कहना हुआ, हाँ चलिए। जैसे अपने बच्चों का अपन नामकरण करते हैं तो कुछ नाम जो रखे जाते वह गुणवाचक होते हैं, कुछ नाम अनवर्त संज्ञक होते हैं, कुछ नामों का कुछ अर्थ होता है, कुछ ऐसे नाम रखते हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता, निस्सार होता है, सिर्फ लोक यात्रा का प्रचलन करने के लिए, लोक व्यवहार को चलाने के लिए संज्ञा मात्र दी गई है, उस शब्दों का कोई अर्थ ही नहीं। बहुत सारे बच्चों का नाम ऐसे है या बड़े लोगों का भी ऐसा नाम है, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं निकलता है। तो इसी प्रकार अवधि ज्ञान के लिए जो अवधि शब्द लगाया वह सार्थक गुण परक है, उसका कुछ रूढ़ अर्थ के अलावा भी कुछ नया अर्थ है। श्रुत ज्ञान जो प्रकट होता है वह केवल भगवान के उपदेश को सुन सुन करके जो श्रुति से आया हुआ उसको श्रुत ज्ञान कहा। मति ज्ञान में जाना हुआ विशेष वस्तु को जानना यह श्रुत ज्ञान का काम है। मनपर्य ज्ञान परकीय मनोगत विषय को जानने वाला ज्ञान यह मनपर्य ज्ञान है। मति ज्ञान जो होता है वह इंद्रियों की सहायता से होता है। तो ये 5 ज्ञानों के नामकरण जो किया गया, कुछ ऐसे रूढ़ वशत है, कुछ सार्थक है, ऐसा अपन कह सकते हैं। जी हाँ, तो आपके उदाहरण को थोड़ा सा मैं और अलग तरीके से पेश करना चाहूंगा कि आपने जो 4 बच्चे या 5 बच्चों का जो उदाहरण दे दिया एक ही परिवार के, उसमें परिवार का नाम अगर किसी को कुछ कथन करना है कौन सा परिवार, तो उस परिवार के बारे में जो उनका जो ज्येष्ठ पुत्र रहता है उस ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेकर के उस परिवार का कथन किया जाता है। तो उस परिवार के तो 5 बच्चे हैं, किंतु उसमें से सिर्फ बड़े का नाम क्यों दिया? क्योंकि एक को मुख्य करना और बाकियों को गौण करना यह कथन करने की पद्धति है। तो सबसे बड़ा जो है, अब यहां पर सबसे बड़ा किस चीज में बड़ा? आयु में बड़ा, क्रम में बड़ा, इस अपेक्षा से वहां रख दिया। तो इस प्रकार से हम इसको जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। माने सभी जगह पर रूढ़िवशात नाम नहीं रखे जाते और सभी जगह पर नामकरण करते समय उनकी विशेषताओं को गुणों को लेकर के ही नाम नहीं किया जाता, क्योंकि ये संज्ञा जो है ना, ये जो रखे गए तो आगे उसकी सत प्ररूपना आदि जो भी विशेष है उसको जानने के लिए यह नाम रखे जाते हैं। सब जगह उसका मीनिंग ही ढूंढने लग जाए तो नहीं हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल। नाम अब किसी का नामकरण किया डिम्पल करके, डिम्पल शब्द का अर्थ ऐसा कुछ अपन ढूंढने लग जाए, या किसी एक युवक है, सच में आपको कह रहा हूँ, एक युवक ऐसा आज के तारीख में लगभग 65 के ऊपर के है, उनका नाम रखा गया टाटू, रोहतक के हरियाणा के। और टाटू शब्द का में अर्थ क्या है? कुछ नहीं रखा गया, बचपन में बुलाने लगे तो टाटू टाटू, बड़े होने के बाद भी वो तो आजकल तो वो दादा बन गए हैं लेकिन फिर भी उनको टाटू करके बुलाते हैं। तो ऐसे कुछ होते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ भी ऐसा एक नाम है बेबी। और बेबी तो बचपन में जब थी तब तक तो बेबी थी,
अब बेबी की बेबी हो गई और बेबी को भी बेबी हो गई, 3 जनरेशन हो गई तो भी उसको बेबी ही बोल रहे हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। क्यों दीपा दीदी, है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कथन करने की पद्धतियां, मतलब इसमें कोई दोष नहीं है, ये कथन करने की पद्धतियां है, बस ये ही है लोक व्यवहार की। अब आगे एक प्रश्न यहां पर आ गया, एक चर्चा आ गई कि इसको कहते कहते उन्होंने कह दिया कि भाई मर्यादा वाला तो अवधि ज्ञान भी है, मति श्रुत ज्ञान भी है, किंतु मति श्रुत ज्ञान परोक्ष है, इसीलिए अवधि शब्द को इसीलिए अवधि शब्द को ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष है। मतलब इस प्रकार से कह दिया इन्होंने कि मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष है, इसलिए अवधि शब्द से उसका ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? अवधि ज्ञान के अंदर अवधि कौन से? प्रत्यक्ष ज्ञानों में। क्योंकि जब निरवधि किसको कहा, अब ये थोड़ी सी चर्चा हट गई, मतलब विषय थोड़ा सा एंगल बदल गया। कौन से विषय की अपेक्षा? पहले सभी ज्ञानों को एक जैसा रख करके सम्यक ज्ञान की अपेक्षा वर्णन किया। अब और वहां पर सिर्फ अवधि सहित और निरवधि, इस प्रकार से दोनों का वर्गीकरण किया। अब इनको हटा करके सिर्फ प्रत्यक्ष ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केवल ज्ञान और इन बाकी ज्ञानों को आप कैसे उसको चेक कर, उसको तो सब तुलना कर सकते हो? क्योंकि एक तो निरवधि है और बाकी के सावधि है, और सावधि में भी अगर हम देखेंगे तो कुछ प्रत्यक्ष है, कुछ परोक्ष है। तो अवधि वाले में मतिश्रुत ज्ञान जो है वो परोक्ष है, और अवधि ज्ञान जो है वो प्रत्यक्ष है। तो इसीलिए अवधि ज्ञान की तुलना करते वक्त मतिश्रुत ज्ञान की तुलना नहीं हो सकती। प्रश्न समझ में आ गया? वो कह रहे हैं कि आप प्रत्यक्ष ज्ञान की चर्चा करो, अवधि ज्ञान भी प्रत्यक्ष है, मनपर्य भी प्रत्यक्ष है, और अवधि ज्ञान भी प्रत्यक्ष है। अवधि मनपर्य केवल तीनों प्रत्यक्ष है, और इनकी तुलना करो, अवधि सहित है कि अवधि सहित नहीं है। किंतु मतिश्रुत की इसमें तो चर्चा ही नहीं हो सकती। ये दूसरे एंगल से इन्होंने प्रश्न उठाया। अब इसका उत्तर कह रहे कि वो मति ज्ञान भी तो प्रत्यक्ष देखता है। शंकाकार क्या कह रहा है? मति ज्ञान भी तो प्रत्यक्ष देखता है। अब शंकाकार ने ऐसे बोलने के बाद आचार्य भगवान कहते कि नहीं, मति ज्ञान से वस्तु का प्रत्यक्ष एहसास नहीं होता, क्योंकि प्रत्यक्ष, इस प्रत्यक्ष में अक्ष शब्द जो है वो अक्ष शब्द आत्मा का वाचक है। अक्ष शब्द क्या है? आत्मा का वाचक है। परोक्ष आत्मा को छोड़ करके जो पर के द्वारा जानता है वो परोक्ष है, और प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष, अक्ष मतलब आत्मा, जो आत्मा से जानता है। हम लोग कैसे जान रहे हैं? हमें पहले इंद्रिय से ज्ञान होता है और इंद्रिय से फिर आत्मा की तरफ ज्ञान चला जाता है, इस प्रकार से जानते हैं। इसलिए आचार्य कह रहे कि नहीं, मति ज्ञान से वस्तु का प्रत्यक्ष एहसास नहीं होता। मति ज्ञान से तो वस्तु को एकदेश प्रत्यक्ष जाना जाता है, अंशतः प्रत्यक्ष जाना जाता है। क्यों यहां पर अंशतः प्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं? मति ज्ञान को हम सब जानते हैं कि मति ज्ञान एकदेश प्रत्यक्ष है। तो एकदेश प्रत्यक्ष, एकदेश क्यों कहा? मतलब एकदेश पना भी क्यों दिया? क्योंकि जानते तो इंद्रियों के द्वारा है, जानती है तो पुद्गल के द्वारा है, तो वो तो पुद्गल तो जीव के लिए पर है, तो फिर एकदेश पना भी आप क्यों दे रहे हो? इसके लिए आचार्य कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पुद्गल से नहीं जानते हैं, क्योंकि जानने का काम जो है वो भावेंद्रिया, लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम, और वो काम जो है वो आत्मा कर रही है। द्रव्येंद्रिय में भी बाह्य की जो निवृत्ति है वो पुद्गल है, अभ्यंतर निवृत्ति जो है वो आत्मा की ही है, आत्म प्रदेश के द्वारा ही है। मतलब जानने का, मति ज्ञान में भी जानने का काम सिर्फ और सिर्फ पुद्गल नहीं करता, या फिर सिर्फ और सिर्फ आत्मा भी नहीं करता, पुद्गल और आत्मा दोनों मिलकर के करते हैं, और इसीलिए उसमें एक देशपना बन जाता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी सूक्ष्म है। ये बातें सबको समझ में आ गई? हाँ हाँ पंकज, केवल ज्ञान की अपेक्षा मति ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर के केवल ज्ञानी पदार्थों को जानते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञानी तो केवल ज्ञानी ही है। उनकी अपेक्षा इंद्रियों के द्वारा जो पदार्थों को जानते हैं वो ज्ञान तो परोक्ष ही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन केवल ज्ञान को और केवल ज्ञानी को जानने वाले लोग कितने हैं? मिथ्या दृष्टि अथवा बहिर्दृष्टि लोग तो जानते नहीं हैं। इसलिए व्यवहार चलाने के लिए, व्यवहार चलाते समय व्यवहारी लोग 5 इंद्रियों के द्वारा जिन जिन विषयों को जानते हैं
उनकी अपेक्षा उनका जो जानना वो भी परोक्ष ज्ञान ही है, क्योंकि इसी को सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहा गया। कभी कभी जो क्या है, रूढ़िवशात बहु मान्यता जिस चीज को मिलती है उसको उस रूप में स्वीकार किया जाता है। इसीलिए अभी जैसे कहते हैं ना, अरे वहां पर एक्सीडेंट हो गया, मैं तो वहां प्रत्यक्ष में था, मैंने प्रत्यक्ष जा करके देखा है, मेरे आंखों के सामने हो गया। तो ये तो जो क्या है, कोर्ट कचहरी में हमारी केवल ज्ञान की दलीलें वगैरह हम देने लग जाए तो वहाँ न्याय की भाषा, वहाँ तर्क की भाषा वगैरह नहीं चलती है। इसलिए केवल ज्ञान व्यवहार में तो कोई उपयोग का नहीं है। ये तो धार्मिक चर्चा, सैद्धांतिक चर्चा के समय ही उपयोग है। लेकिन पांच इंद्रियों के द्वारा जो भी हम जानते हैं तो वही ज्यादा व्यवहार चलाने के लिए तो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान की ही ज्यादा उपयोगिता है। आत्म कल्याण करने के लिए केवल ज्ञान हमारे लिए स्वीकार योग्य है, लेकिन सांसारिक जीवन यात्रा चलाने के लिए तो मति ज्ञान श्रुति ज्ञान पर ही हम सभी निर्भर है। इसीलिए पांच इंद्रियों के द्वारा जो पदार्थ हम पर जानते हैं उसको व्यवहार की दृष्टि से, सर्वमान्य की दृष्टि से, बहुमत की दृष्टि से उसे भी प्रत्यक्ष कहा जाता है। नहीं तो ये वकील है, कोर्ट है, न्याय है, संविधान है, ये सारे एक इस दिन में जो कैसे बांध बंद करके रखने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो तुलनात्मक जब केवल ज्ञान की अपेक्षा जब तुलना करेंगे तो बिल्कुल आपको ये बिल्कुल भी अलग अलग दिखेगा, क्योंकि एक है ही संपूर्ण प्रत्यक्ष और एक है एक देश प्रत्यक्ष। इस अपेक्षा से इसको देख सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अवधि ज्ञान दो प्रकार का होता है। ये आगे गाथाओं में भी आएगा अवधि ज्ञान के भेद में, कि भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। भव उत्पत्ति कहो, भव कहो, प्रादुर्भाव कहो, ये सब पर्यायवाची नाम है। अर्थात जो अवधि ज्ञान का कारण, जिस अवधि ज्ञान का कारण भव है, उत्पन्न होना है, प्रादुर्भाव होना है, वो भव है, उसे भव कहा है। मतलब जिस भव अवधि ज्ञान का कारण भव है वो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। मतलब उस भव में उत्पन्न होने के कारण जो प्राप्त हुआ वो भव प्रत्यय। जैसे देव और नारकी, देव में और नारकी में जाने के बाद और कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको देव और नारकी बनते, चूंकि आप देव और नारकी हो इसलिए आपको वहां पर वो फैसिलिटी मिल जाएगी। जैसे आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 50% छूट आपको मिल जाएगी। तो 50% छूट क्यों मिल रही है? सीनियर सिटीजन है इसलिए। मतलब जिस समय आप उस भव में जाओगे तो उस भव प्रत्यय अवधि ज्ञान आपको मिल ही जाएगा। और आगे कहते हैं कि अगर ऐसा कहने पर शंका कर रहा है तो वो कहता है कि अगर यदि भव मात्र ही अवधि ज्ञान का कारण है, भव प्रत्यय में अगर भव मात्र ही, अकेला भव ही अगर अवधि ज्ञान का कारण है तो देव और नारकियों को उत्पत्ति के प्रथम समय में ही अवधि ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं होता? उनको अंतर्मुहूर्त पर्याप्त होने के लिए क्यों रुकना पड़ता है? प्रश्न समझ में आ गया? शंकाकार देखो कहा, अगर भव प्रत्यय है ना तो भैया आयु कहां से चालू हो गई आपकी? भव कहां से चालू हो गया? विग्रह गति के प्रथम समय से। तो फिर उस प्रथम समय में, विग्रह गति के प्रथम समय में ही आपको अवधि ज्ञान मिलना चाहिए। तो अवधि ज्ञान तो वहां प्राप्त नहीं होता। हाँ, जो पीछे से लेकर के जाते हैं उनकी चर्चा नहीं कर रहे, यहां पर उनकी चर्चा नहीं कर रहे, ये सामान्य चर्चा चल रही है। मतलब अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम सब लोग हैं, हम लोग देवगति में जाएंगे तो देवगति हमारी कब से चालू हो जाएगी? देवायु कब से चालू हो जाएगी? अपना मीटर कब से डाउन हो जाएगा? विग्रह गति के प्रथम समय में। फिर वहां पहुंचेंगे 2 समय में अपने उपपात शैया पर। आनंद तो ले लो, उपपात शैया पर पहुंच गए तो उपपात शैया पर पहुंचोगे और फिर अंतर मुहूर्त लगेगा। किस लिए? वो सारे शरीर वस्त्र सहित, आभूषण सहित शरीर पूरा बनने के लिए वो अंतर मुहूर्त लगेगा। उतने अंतर मुहूर्त में अवधि ज्ञान नहीं होता। वो पर्याप्त अवस्था जैसे ही पाएगा, अपर्याप्त अवस्था पूर्ण होकर के जब पर्याप्त कहलाएगा उसके प्रथम समय से अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ये पूछ रहे हैं, तो फिर ये बीच वाली गैप मिलती है, पर्याप्ति पूर्ण नहीं, अपर्याप्त अवस्था में तो होता नहीं है, तो फिर इसको भव प्रत्यय, भव कारण कैसा मानेंगे?
तो आचार्य भगवान कहते हैं नयेषु दोषः, ये कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 पर्याप्ति उनसे पर्याप्त भव ही को ही यहाँ पर अवधि ज्ञान की उत्पत्ति का कारण माना गया है। अर्थ क्या हो गया कि जब भव की चर्चा करते हो तो 6 पर्याप्तियों से उत्पन्न भव, मतलब जो पर्याप्तक भव है वो पर्याप्तक भव, इसका अर्थ बना लेना। भव प्रत्यय अवधि ज्ञान में भव ही कारण है, ये जब कहते हैं तो भव का अर्थ क्या करेंगे, भव शब्द का अर्थ क्या करेंगे, तो पर्याप्तक भव, ऐसा उसका अर्थ करेंगे, ये यहां पर कह रहे हैं। अगर पर्याप्तक भव कहेंगे तो पर्याप्तक भव के प्रथम समय में ही आपको अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्लियर है? तो भव प्रत्यय का अर्थ वहां पर पर्याप्तक भव प्रत्यय ऐसे मान लेना। पंकज जी, हाँ चश, बहुत अच्छा नया विषय आपने प्रस्तुत किया, लेकिन अब इसके साथ मुझे एक और जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। यह तो अवधि ज्ञान के विग्रह गति के समय में देवगति का उदय तो चालू हो गया, देवायु का उदय चालू हो गया, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा उस भाव में प्राप्त होने वाला अवधि ज्ञान तो अभी नहीं हुआ विग्रह गति में होने से। इसी प्रकार कोई जीव मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान को लिया हुआ जीव यहाँ मनुष्य अथवा तिर्यंच में जन्म ले रहा है और वह गत्यांतर से आ रहा है, तो उसका मति ज्ञान, क्योंकि मति ज्ञान तो इंद्रिय और मन की सहायता से होता है, और अभी वो जीव मनुष्य अथवा तिर्यंच गति में आया हुआ नहीं है, बीच में है, तो उनका मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान विग्रह गति में है क्या? नहीं, बिल्कुल है। तो वो किस अपेक्षा घटाना, लब्धि रूप में घटाना? बिल्कुल लब्धि रूपी घटाना है वहां पर। एक पहली बात, भावेंद्रिय की अपेक्षा से उसको मति ज्ञान या श्रुत ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान भावेंद्रिय की अपेक्षा से ले सकते हैं, और दूसरा गुण और गुणी अलग नहीं हो सकते हैं इस अपेक्षा से जो कम से कम ज्ञान जीव के पास रहता ही रहता है, मति और श्रुत ज्ञान, वो तो उससे कभी अलग होगा ही नहीं। और इसीलिए भले हम उसको मति श्रुत अवधि के ज्ञान अलग अलग भेद रूप से उसको जाने, किंतु जब हम ज्ञान की चर्चा करते हैं तो ज्ञान जीव के साथ में रहता ही रहता है। जितना पर्याप्त ज्ञान है वो पर्याप्त ज्ञान जो है वो मति और श्रुत की अपेक्षा से ही रहेगा। तो मति श्रुत ज्ञान तो रहता ही रहेगा, विग्रह गति में भी रहेगा, वो कभी भी जीव के साथ में नहीं छूटेगा, जीव से नहीं छूटेगा। इसी प्रकार भव प्रत्यय अवधि, जैसे भव प्रत्यय अवधि देवनार का नाम, ऐसा जो सूत्रकार ने दिया, तो विग्रह गति में भी देवगति उदय शुरू हो गया, देवायु उदय शुरू हो गया, तो उसके निमित्त से अवधि ज्ञान भी लब्धि रूप में उत्पन्न हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ पर इसीलिए तो कह रहे हैं कि भव प्रत्यय का अर्थ पर्याप्तक भव की अपेक्षा से लेना, ये पहली बात। दूसरी बात, जीव वहां पर ज्ञान से च्युत नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां पर भले अवधि ज्ञान नहीं है उस अपर्याप्तक अवस्था में, किंतु मति और शुद्ध ज्ञान तो है ही है, तो गुण और गुणी अलग नहीं हो रहे हैं। तो भव प्रत्यय की वजह से मिलने वाला जो ज्ञान है वो पर्याप्तक भव की अपेक्षा से मिलेगा, ये उसका अर्थ करना है। अब ये अवधि ज्ञान की चर्चा चल रही, इसलिए और एक चीज जानना चाहता हूँ। जो जीव तीर्थंकर होने वाला है, स्वर्ग से आकर के माता के घर में उत्पन्न हो गया, माता के घर में उत्पन्न हुआ, एक दृष्टि से उसका जन्म ही हुआ, क्योंकि मनुष्य गति प्रारंभ हो गई, मनुष्य आयु प्रारंभ हो गया। तो जो तीर्थंकर होते हैं वह जन्म के साथ ही अवधि ज्ञान भी लेकर के आते हैं, उनको 3 ज्ञान होता है, ये कहा जाता है। जैसे देव और नारकियों की तरह ही उनको भी अवधि ज्ञान साथ में रहता है। तो क्या वह 8 वर्ष के बाद होता है, क्या जन्म लेने के बाद होता है, गर्भ से लेकर गर्भ में आने के बाद होता है, क्या साथ में लेकर के आता है अवधि ज्ञान? बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं, और इसके लिए मैं अपने दिमाग से उत्तर नहीं दूंगा। आगम में जो प्रमाण आया है उस आगम के प्रमाण की अपेक्षा इसी गोमटसार जीवकार की जो हिंदी टीका रतनचंद मुक्ता जी के द्वारा की गई है, उन्होंने इसको कहा है। आगे विषय आएगा, फिर भी अभी आपके प्रश्न के उत्तर में देता हूं। प्रश्न वहां पर यह उठाया है कि देव और नारकियों को तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है, किंतु तीर्थंकर तो कोई भव नहीं है। आप ही के शब्द यहाँ पर थोड़े से अलग विषय उसको इस प्रकार से रखा कि किंतु तीर्थंकर तो कोई भव नहीं है, तो भी उन्हें भव प्रत्यय अवधि ज्ञान क्यों कहा? तीर्थंकर का अवधि ज्ञान उनके विग्रह गति के प्रथम समय से उनको है, और फिर उसको फिर भव प्रत्यय कहा गया। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर बनने वाला जीव पिछले भव में सिर्फ 2 ही गति से आ सकता है, या तो देव गति से या तो नरक गति से। और देव गति में भी और नरक गति दोनों में भी भव प्रत्यय अवधि ज्ञान ही होता है।
और वही अवधि ज्ञान, वही भव प्रत्यय अवधि ज्ञान साथ में लेकर के ये तीर्थंकर भगवान का जीव मनुष्य पे आ जाता है। और इसीलिए तीर्थंकर को जन्म से ही मति श्रुता और अवधि जो मानी गई है, तो वो अवधि और कहीं से नहीं है, तो पिछले भव की जो भव प्रत्यय है वही भव प्रत्यय यहां पर उनके साथ में आ गई है। इस प्रकार का वर्णन आगम में आता है और इसीलिए उनको तीर्थंकर भगवान के अवधि ज्ञान को, जन्म से जो अवधि ज्ञान है उसको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान माना है। जी तो इसका बिल्कुल सीधा सीधा आगम में वर्णन भव प्रत्यय किया और भव प्रत्यय कहने का कारण आने वाले जो गतियां है दो, देव और डार्की है, वहां पर ये जो भव प्रत्यय के साथ में था और वो भव प्रत्यय को साथ में लेकर के आता है। तो इसका अर्थ ये भी होता है आचार्य यहाँ पर कि भव सिर्फ गुण प्रत्यय जो भवानुगामी कहा जाता है, भवानुगामी है जो भव गुण प्रत्यय में आता है और वही सब साथ में जाता है, ऐसा एकांत नहीं है। तो तीर्थंकर की अपेक्षा भव प्रत्यय भी एक भव से दूसरे भव में जाता है, माने साथ में लेकर के आते हैं। साथ में लेकर के आते हैं, ऐसा सीधा वर्णन रतनचंद पंडित जी ने वहां पर किया है। हाँ, तो पंडित जी ने इस अपेक्षा किया होगा अवधि ज्ञान के जो के 6 भेद है, हीमान, वर्तमान, अवस्थित, अनवस्थित, अनुगामी, अननुगामी। तो अनुगामी की अपेक्षा जो कथन है वह इसी रूप में लिया जा सकता है। भवांतर में जो अवधि ज्ञान साथ में चलता है उसको अनुगामी अवधि ज्ञान कह सकते हैं। तो जो तीर्थंकर होने वाले हैं मनुष्य गति में आकर के, वह देव गति से आए हो तो साथ में वह अवधि ज्ञान लेकर के आए हैं, उस अपेक्षा उनका अनुगामी अवधि ज्ञान है, ऐसा कह सकते हैं। तो जीव विग्रह गति में भी और गर्भ में रहते हुए भी उनका अवधि ज्ञान रह सकता है। बिल्कुल। अब यहाँ पर आपने और एक आपके प्रश्न का एक भाग, छोटा सा भाग ये था कि वो पहले समय से, भाई भव प्रत्यय तो साथ में आ गया, फिर भी वहां पर पहले समय से उनको मिल रहा है, 8 वर्ष के बाद वगैरह नहीं मिल रहा है, पहले समय से मिल रहा है। तो आचार्य भगवंत ने ऐसा उत्तर दिया है कि ये भव जो है, ये भव प्रत्यय अवधि ज्ञान भी कर्म के क्षयोपशम से ही बनता है। नहीं, वो तो बराबर है। हाँ। ये जो अवधि ज्ञान है ना, और तीर्थंकरों को भी ये क्यों अनिवार्य रूप से बताया, क्योंकि देवों को और नारकियों को अवधि ज्ञान नियम रूप से होता है। वहाँ क्षोभशम की तो क्षोभशम भी निमित्त है, लेकिन भाव उसमें प्रमुख कारण है। एक कभी कभी विषय को गौण किया जाता है, कभी मुख्य किया जाता है। तो नारकी में और देव में जो अवधि ज्ञान होता है उसमें भाव प्रत्यय कारण है। और इसी प्रकार जो तीर्थंकर हो रहे देव गति से अथवा नर गति से आ रहे हैं और यहाँ पर होने वाले हैं, तो वो भी अवधि ज्ञान अपना साथ में लेकर के। तो प्रमोद जी कुछ इस विषय में कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, करेंगे, किंतु इस विषय को मैं ज्यादा अभी नहीं बढ़ाना चाहता क्योंकि बाकी स्वाध्यायों के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि इसको मैं क्रम से बढ़ाना चाहता हूँ और इसका क्रम स्वयं नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने गाथाओं में रखा है। तो हम लोग अगर भव प्रत्यय तीर्थंकर वगैरह की चर्चा भी हम लोग नहीं करेंगे प्रमोद जी, ठीक है, आगे करेंगे। थोड़ा सा हम लोग अभी आचार्य श्री ने सिर्फ प्रश्न उठाया था, इसलिए उस जिज्ञासा को, क्योंकि वो जिज्ञासा कुछ अलग तरीके से भव का जो यहाँ पर स्वरूप बताया है उसकी अपेक्षा से उनका आ गया था, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर रखा था। ठीक है, चलिए आचार्य जी आगे बढ़े। हाँ जी, चलिए आगे अब देखते हैं सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज ये गाथा, पहली गाथा जो अवधि ज्ञान की जो दे रहे हैं वो 370 नंबर की गाथा। अच्छा, एक विषय और रह गया। एक बात तो ये कि जब ये कहा गया कि भव जो है ये पर्याप्तक भव की अपेक्षा से ही भव प्रत्यय कहना चाहिए, अब आगे ये कह रहे हैं कि सम्यक्त्व से अधिष्ठित अनुव्रत और महाव्रत गुण जिस अवधि ज्ञान का कारण है वह गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान है। क्योंकि 2 भेद तो बता दिए थे, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। चर्चा भव प्रत्यय की करी तो गुण प्रत्यय की भी तो चर्चा बाकी है। तो गुण प्रत्यय की भी परिचय कराने के लिए कहते कि गुण प्रत्यय किसे कहेंगे, तो गुण अर्थात किसे गुण कहा है, जो सम्यक्त्व से अधिष्ठित अर्थात सम्यक्त्व की सहकारिता से जो अनुव्रत और महाव्रत है वो यहां पर गुण कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं, तो गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, सम्यक्त्व से, अनुव्रत से या फिर महाव्रत से। ये 3 कारण गुण प्रत्यय के लिए बताए गए हैं। तो सम्यक्त्व से कैसे होगा, सम्यक्त्व से ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, अनुव्रत से ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा, महाव्रत से ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम होगा। कौन से ज्ञान के, अवधिक ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम होगा। और वो जो अवधिक ज्ञानावरण कर्म का जो क्षयोपशम है वो अवधिक ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम अवधि ज्ञान को प्रदान करेगा। ठीक है,
क्लियर है? चलिए, अब यहां पर कहते हैं यदि ऐसा है, क्योंकि आपने तो महिमा बताई सम्यक्त्व की, अनुव्रत की और व्रत, मतलब या तो सम्यक्त्व की महिमा बताई या तो व्रति की महिमा बताई। क्यों प्रबोध जी, प्रश्न तो समझ में आ गया? क्या प्रश्न है? शंकाकार पूछा, अगर ऐसा है तो असंयत सम्यक दृष्टि और संयत मतलब जितने भी संयत सम्यक दृष्टि है चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, जितने भी अनुवृत्ति है पंचम गुणस्थानवर्ती, और जितने भी महावृत्ति है छठे गुणस्थानवर्ती, सबको क्यों नहीं होता? किसी किसी को ही क्यों होता है? प्रश्न समझ में आ गया? अभी तो आपने बताया कि भैया गुण प्रत्यय में गुण क्या कारण है? सम्यक्त्व, अनुव्रत या महाव्रत ये गुण है, और उसकी वजह से गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। तो आप लोगों के पास है कि नहीं है? अनुव्रत है कि नहीं है? है। आचार्य श्री महाव्रत के साथ विराजमान है। यहां पर बहुत सारे असंयत सम्यक दृष्टि, असंयत है पर सम्यक दृष्टि है, फिर भी यहां पर अवधि ज्ञानी तो कोई नहीं है। तो अवधि ज्ञानी क्यों नहीं? ऐसा क्यों? तब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व, संयमा संयम और संयम रूप परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण है। मतलब हम जिस सम्यक्त्व के ताकत की बात कर रहे हैं, हम जिस सम्यक्त्व के अविभाग प्रतिच्छेद की बात कर रहे हैं, हम जिस अनुव्रत और महाव्रत से बनने वाली विशुद्धि गुण की अविभाग प्रतिच्छेद की बात, शक्ति की बात कर रहे हैं, उस शक्ति की अपेक्षा ऊपर ऊपर वाली जो शक्ति है, जिसकी वजह से अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम होता है, वैसे ही वो संयम के स्थान, वो सम्यक्त्व के स्थान, वो अनुव्रत के एकदेश संयम के या संयमा संयम के लब्धि स्थान बहुत कम है, बहुत स्तोक है। और इसीलिए सबके ये सम्यक्त्व होने पर भी, अनुव्रत होने पर भी, महाव्रत होने पर भी उनमें उतनी ताकत नहीं है कि जितनी ताकत अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम करने के लिए उपयोगी है कि नहीं है? आप लोग बोलते हैं भाई घर में आज ट्यूबलाइट नहीं लग रही है, बोले क्यों? लाइट नहीं है। क्या कहा? लाइट नहीं है। तो बोलते हैं अरे लाइट नहीं है, वो तो प्लग में मैंने मोबाइल लगाया तो मोबाइल चार्ज हो रहा है। क्या कह रहे हैं? अगर सॉकेट में मैंने मोबाइल का चार्जर का प्लग लगा दिया तो मोबाइल तो चार्ज हो रहा है, किंतु ट्यूबलाइट नहीं लग रही है। ऐसा क्यों? लाइट तो है, लाइट है किंतु सफिशिएंट नहीं है। ट्यूबलाइट जलाने के लिए जितनी जरूरी होती है उतनी पावर नहीं है। एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए सामान्य पावर है, वैसे ही आप में और हम में जो सम्यक्त्व है, जो अनुव्रत है, जिनके पास महाव्रत है, वो इतना महाव्रत है, वो कैसा है? वो सामान्य है, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम कर सके। क्लियर है? मतलब हमारे पास पावर तो है किंतु ट्यूबलाइट लगे इतनी पावर नहीं है। तो ट्यूबलाइट लगे इतनी पावर हमको जमा करनी पड़ेगी और विशुद्ध स्थानों में हमें ऊपर बढ़ना पड़ेगा। भाई बात समझ में आ गई बात? चलिए, तो इस प्रकार से आचार्य भगवान बता रहे हैं। अब आ रही है पहली गाथा। एक मिनट जरा, एक क्वेश्चन है। हाँ पूछिए प्रभु जी। मैं ये कह रहा था, ये कोवादी पे फिर कौन सी ताकत लगती है? कोवादी ज्ञान में भी तो वो ताकत, मतलब वही उतना ही स्थान तो वहां भी चाहिए ना, वहां पर। देखो क्षयोक्षम की ताकत तो उतनी ही लगेगी, सिर्फ वो मिथ्यात्व के साथ है, इसीलिए कुएं में चला जाएगा। तो वो क्षयक्षम वहां किस वजह से होता है उसका? फिर वहां को मिथ्या दृष्टि के क्षयक्षम। अब ये भी अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम किसकी वजह से होता है, ये भी आएगा वर्णन। पुआवधि विभंग का जब वर्णन आएगा तो विभंग के वर्णन में देख लेते हैं। ठीक। चलिए, अब पहली गाथा आ रही है 370 नंबर की, आपको यहां से मैं शेयर कर रहा हूं। अवहियदित्ति हो ही सीमानानेत्ति वन्यम समये भवगुण पच्चय विहियम जमोहिनानेत्तिणम बेंती। अवहियदिति ओहि सीमानानेत्ति वन्यम समये, अर्थात विषय की अपेक्षा सीमित ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं, और ये सीमित होने की वजह से आगम में इसे सीमा ज्ञान कहा है। तो विषय की अपेक्षा ये सीमित है, इसलिए इसको अवधि ज्ञान कहा है। और भव गुण पच्चय,
पच्चय मतलब प्रत्यय, ये शब्द भव के साथ लगाना, गुण के साथ भी लगाना, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय, विहियम इस विधि से, इस प्रकार से, अर्थात ये भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय के द्वारा उत्पन्न होता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। जबो ही नानितिनम बेंती। ठीक है। अवधि, मर्यादा और सीमा ये शब्द एकार्थवाची है। अवधि से सहचरित ज्ञान भी अवधि ही कहलाता है, इसकी चर्चा हमने पहले कर ली है। तो अवधि ज्ञान अर्थात सीमा ज्ञान, किसकी अपेक्षा से सीमा? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से, जिसके विषय की मर्यादा हो। इतने मर्यादा के आगे द्रव्य को नहीं जान सकता, इतनी मर्यादा के आगे क्षेत्र काल भाव को नहीं जान सकता, इतनी मर्यादा कम से कम जघन्य, मध्यम और उत्तम, ये तीनों प्रकार की मर्यादाएं जिसके साथ में हो वो अवधि ज्ञान है। परमागम में अर्थात जिनेन्द्र भगवान ने इसे सीमा ज्ञान भी कहा है। और इसके दो भेद होते हैं, भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। ठीक है। अब इसकी चर्चा और आगे विशेषार्थ में बढ़ा रहे हैं। चलिए अगली गाथा के साथ में अवधि ज्ञान के भेद, 371 नंबर की गाथा। और 371 नंबर की गाथा आपको मैं यहां से शेयर कर रहा हूं, क्योंकि पहली गाथा का जो विशेषार्थ हुआ उसकी चर्चा हमने कर ली है। भवपच्चैगो सुर निरयाणम तिथे विसव अंगुत्थो गुणपच्च ईगो नरतिरियाणम संखादि चिन्ह भवो। अब ये अवधि ज्ञान कैसे होता है, भव प्रत्यय के बारे में बताइए, किसको होता है, इस सब की बात चल रही है। कहते हैं भवपच्च ईगो, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, सुर निर्याणम, देव और नारकियों को तो होता ही होता है, किंतु तिथे वी मतलब भी, तिथे मतलब तीर्थंकर, तीर्थंकर भगवान के भी होता है। और कैसे उत्पन्न होता है? सव अंगुत्थो, अर्थात संपूर्ण अंग से उत्पन्न होता है। भाई प्राकृत की वजह ले रहे कि नहीं ले रहे हो? प्राकृत की वजह, प्राकृत शब्द की वजह, वनिता दीदी क्लियर हो रहा है कि नहीं? एक एक शब्द देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पर। भवपच्चैगो, भव प्रत्यय किसे होता है? सुर निरयाणम, सुर मतलब देव, निरय मतलब नारकी, ये दोनों को तो होता ही है, किंतु तिथे वी मतलब भी, तिथे मतलब तीर्थंकर, तीर्थंकर भगवान को भी होता है। और कैसे होता है? सर्वांगुत्तो, सर्वांग से होता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसे भुजा के ऊपर, कांधे के ऊपर ही समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ तो हो रहा है, पूरे सर्वांग से जानेंगे। आगे क्या कहते हैं? गुणपच्च, अब ये भव प्रत्यय के बारे में बताया, अब गुण प्रत्यय के बारे में क्या कह रहे हैं? गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान किसे हो रहा है? वो सुर निरयानम था, अब ये नर तिरियानम है। स्वामी देखो, नर और तिरिय, नर मतलब मनुष्य, तिरिय मतलब तिर्यंश। तो गुण प्रत्यय किसे होता है? मनुष्य और तिर्यंशों के होता है। और कैसे उत्पन्न होता है? संखादि चिन्ह भवो, शंख आदि चिन्हों के द्वारा उत्पन्न होता है। मतलब शरीर के ऊपर ऐसे कुछ चिन्ह बने होते हैं, और उन चिन्हों की जो शरीर की जो जगह है उसके अंदर जितना भी आत्म प्रदेश है, वो आत्म प्रदेश उस चिन्ह के द्वारा, उस चिन्ह के अंदर जितने आत्म प्रदेश बने हुए हैं उसकी अपेक्षा से उसको जानेंगे, सब जगह से नहीं जानते। भव प्रत्यय वाले सर्वांग से जानेंगे, तीर्थंकर भगवान सर्वांग से जानेंगे, किंतु गुण प्रत्यय जो हो रहा है वो गुण प्रत्यय कैसे, अभी विभंग की चर्चा अलग है, ये शंख आदि की जो चर्चा है वो विभंग वालों में और अवधि वालों में थोड़ी सी बदल जाएगी। यहां पर मुख्यता से विभंग का प्रकरण पहले आया था, सबसे पहले जब ज्ञान की चर्चा करी थी विभंग ज्ञानों की, तब प्रकरण आया था। अब यहाँ पर सम्यक ज्ञानों की चर्चा चल रही है, तो सम्यक ज्ञान में सम्यक अवधि ज्ञान की चर्चा। सम्यक अवधि ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है? तो शरीर के ऊपर जो शंख आदि जो चिन्ह होते हैं उससे जानता है। इसको कैसे समझेंगे? हम लोग देखते कि नहीं देखते? हम लोग देखने की शक्ति है कि नहीं हमारे पास? तो पूरे शरीर में देख कौन रहा है? आत्मा देख रहा है कि नहीं देख रहा है? क्यों अरविंद जी, देखने की क्रिया कौन कर रहा है? फाइनली जानने का भाग तो आत्मा का ही तो है, जानना, देखना जानना आत्मा का ही है, किंतु इस शरीर पर लगी हुई कौन से भाग से वो देखता है? ये दो खिड़कियां लगी है ना, पांव से देखता है क्या? पीठ से देखता है क्या?
मस्तक से देखता है क्या? तो कहां से देखता है? ये दो खिड़कियां है ना, वहां से देखता है, हाँ कि ना? सुनता कहां से है? सन्मति इंद्र दीदी, सुनता कहां से है? हाँ बिल्कुल, यहां से, नाक से, इस भाग से। ये भी तो शरीर का भाग है, यहाँ पे भी तो आत्मा है कि नहीं है? आत्मा प्रदेश होते कि नहीं होते यहां पर नाक में? जिनको गारंटी नहीं है वो जोर से यहां पर ऐसे काट करके देखना, अगर दुख होता है तो आत्म प्रदेश है। बाल खींचोगे, बाल के जो रूट्स है वहां पर दर्द हो रहा है, वहां पर आत्म प्रदेश है। बाल के आगे के अग्रभाग को काटो, नहीं होता, तो वहां पर आत्म प्रदेश नहीं है। जहां चुभन हो रही है, जहां दर्द हो रहा है, वहां आत्म प्रदेश है। तो यहां से ये जो सामने वाला जो ये भाग बना हुआ है शरीर का, यहां से हम सिर्फ सूंघने का काम कर रहे हैं, यहां से सुनने का काम कर रहे हैं क्या? मतलब जब मति ज्ञान से जब जानते हैं तो पूरे शरीर से जान रहे हैं क्या? स्पर्शेंद्रिय की अपेक्षा से भाई ठीक है, बाकी की अपेक्षा, क्यों कुसुम नदी कलकत्ता, क्या लग रहा है ना? क्योंकि लोगों को ये बात समझ में नहीं, हजम नहीं होती, भैया शंख आदि जो चिन्ह बने हैं उतने से ही सिर्फ कैसे जानेंगे? जैसे हम अपने पूरे शरीर में से दो खिड़कियों के द्वारा ही देखते हैं, दो छिद्रों के द्वारा ही सुनते हैं, दो छिद्रों के द्वारा ही सूंघते हैं, वैसे ही जहां जहां चिन्ह बने हुए हैं उतने उतने भाग से जानेंगे। भाई क्लियर है अवधि ज्ञान? हाँ, अब इससे ज्यादा अनुभव करना चाहोगे तो या तो देव बनना पड़ेगा, नहीं तो दार्की बनना पड़ेगा, नहीं तो रिद्धिधारी अवधि ज्ञानी मुनिराज बनना पड़ेगा, नहीं तो चक्रवर्ती बनना पड़ेगा। क्या बनना पसंद करोगे? नहीं, पसंद सब कुछ करोगे नारकी को छोड़ करके, पर पुरुषार्थ भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि कल परसों की तो बात है, देखा था ना पुंडरीक महापुंडरीक में, प्रकीर्णक में, उनके लिए वो पद पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं यहां मुख्यता से सम्यक ज्ञान की चर्चा है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीवों की अपेक्षा से कथन है, मिथ्या दृष्टि जीवों को कुअवधि विभंगावधि होता है। तो भव प्रत्यय, यहां पर तीन चीजों की अपेक्षा से ये दोनों की चर्चा करेंगे। क्या? निमित्त, स्वामी और उत्पत्ति स्थान। भव प्रत्यय का निमित्त क्या है, गुण प्रत्यय का निमित्त क्या है, भव प्रत्यय का स्वामी कौन है, गुण प्रत्यय का स्वामी कौन है, और भव प्रत्यय का कहां से उत्पन्न होता है, गुण प्रत्यय कहां से उत्पन्न होता है। ठीक है, चार्ट सामने है, बिल्कुल सरल है। बता रहे हैं नरक आदि भव की अपेक्षा अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम होने की वजह से भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होता है। तो भव प्रत्यय अवधि ज्ञान का कारण क्या है? किरण दीदी, किरण जैन दीदी, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान का कारण क्या है? नरक गति की प्राप्ति होनी। नहीं, नरक आदि गतियों में मिलता है ऐसा कह रहे हैं, किंतु कारण क्या है? अवधि ज्ञानावरण कर्म। अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम। और वो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम क्यों हो रहा है? उस भव में गए इसलिए हो रहा है। तो जहां पर अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम ये अवधि ज्ञान का कारण है, और अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम ये इसका कारण क्या है? इसका कारण या तो भव है, नहीं तो गुण है। ठीक है, बात समझ में आ गई? गुरु नाम गुरु, पहले है वो गुरु, और गुरु के गुरु वो भी गुरु नाम गुरु। वैसे कारण, कारण का कारण, अवधि ज्ञान का कारण क्या है? अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षय। और उसका कारण क्या है? उसका कारण या तो भव या तो गुण। गुण। वो मतलब क्या? तो पर्याप्तक भव जैसे देव और नारकियों का होता है या तीर्थंकरों का होता है, और गुण का अर्थ क्या? सम्यक्त, सम्यक्त अवधि ज्ञान का प्रकरण है, इसलिए सम्यक्त्व, अनुव्रत, महाव्रत और महाव्रत। क्लियर हो गया? क्योंकि अब तक ज्यादातर हमारी धारणा ये होती है कि भव प्रत्यय का कारण भव है और गुण प्रत्यय का कारण गुण है, और ऐसा होने के बाद में भव प्रत्यय को गुण प्रत्यय मानने में थोड़ी सी अड़चन आती है, क्योंकि हम बेसिक भूल जाते हैं। दोनों जगह पर जब तक अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम नहीं होगा तब तक ना भव काम में आएगा ना गुण काम में आएगा। जैसे अभी भी प्रभु जी ने प्रश्न उठाया था कि आप और हम भी अनुव्रती है, और अनुव्रत ये कारण है किसका? अवधि ज्ञान का। पर हम लोगों को अवधि ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा?
क्यों? क्योंकि वो जो गुण है, वो गुण अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम जो बीच में कारण बताया है, वो क्षयोपशम करने में समर्थ नहीं है। मतलब अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, ये मूल कारण अवधि ज्ञान का, और उसका कारण क्या है? गुण। कौन सा गुण? वो अवधि ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम करने की ताकत होने वाले गुण चाहिए, और वो ताकत आपके और हमारे अनुव्रत में नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा है। क्लियर है? अंजना धाकड़ दीदी, क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया निमित्त। अब है स्वामी। स्वामी की अपेक्षा अब सब लोग समझ सकते हैं। भव प्रत्यय किसे होगा? सम्यक दृष्टि देव, सम्यक दृष्टि नारकी और तीर्थंकर प्रभु, इन सबको भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होगा। और गुण प्रत्यय कुछ पर्याप्तक मनुष्य, मनुष्य में सबको नहीं होगा, कुछ पर्याप्तक मनुष्य और कुछ संगी पर्याप्तक तिर्यंश, और कुछ संगी पर्याप्तक तिर्यंश। मनुष्यों में संगी पर्याप्तक शब्द नहीं लगाया, क्योंकि होता तो संगी पर्याप्तक को ही होगा, और मनुष्य को यहां पर प्रमुखता से पर्याप्तक संगी की अपेक्षा से लिया है। लब्ध पर्याप्तक मनुष्य की चर्चा यहां पर नहीं है। ठीक है, चलिए। और तिर्यंश में बहुत सारे तिर्यंश है, इसलिए वहां पर भेद करना पड़ा, वहां पर प्रकर्षता से कहना पड़ा कि संगी पर्याप्तक तिर्यंश। अब यहां पर पंचेंद्रिय लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, क्योंकि संगी का मतलब पंचेंद्रिय होगा। और उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान भव प्रत्यय में सर्वांग से है, और गुण प्रत्यय में सम्यक अवधि ज्ञान का कह रहे नाभि के ऊपर जितने भी चिन्ह होंगे, ये नाभि के ऊपर है। गुण प्रत्यय में नाभि के ऊपर कैसे चिन्ह है? शंख है, कमल है, वज्र है आदि शुभ चिन्हों के द्वारा होता है। ये एक प्रकार हो गया, किंतु ऐसा एकांत नहीं है कि सिर्फ चिन्हों के द्वारा ही होगा, सर्वांग से भी गुण प्रत्यय होता है। ठीक है, भव प्रत्यय सिर्फ सर्वांग से होगा, भव प्रत्यय सिर्फ सर्वांग से होगा, किंतु गुण प्रत्यय सर्वांग से भी हो सकता है और शुभ चिन्हों के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है ना? मतलब अगर हो सकता है कि अंतिम शर्म मनुष्य भव में हम चले जाए और आपको और हमको अवधि ज्ञान हो जावे, उसमें आपको सर्वांग से हो रहा है और हमारे शरीर के ऊपर वज्र कमल आदि शंख आदि चिन्ह उत्पन्न हो गए, उसमें से हो रहा है, तो आप ये नहीं बोलना भैया आपको तो चिन्ह मिल गया, हमको तो चिन्ह नहीं मिला, हमारा अवधि ज्ञान कैसे होगा? तब एकांत नहीं होना चाहिए। इसलिए बताया जा रहा है कि अवधि ज्ञान गुण प्रत्यय में सर्वांग से भी होता है और चिन्हों से भी होता है। भाई क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। आज यही पर रुकते हैं। तो एक 5 मिनट बचे हुए हैं, वो आपके प्रश्नों के लिए दे देते हैं, क्योंकि यहां से आगे भव किसे कहते हैं आदि 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 जो चर्चा है, वो सारी चर्चाएं यहां से शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए। अब क्या आपके मन में जो जिज्ञासा है, अगर आगे वो विषय आने वाला है तो उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, जितनी चर्चा हो चुकी उसी की चर्चा यहाँ पर करेंगे। हे मांगी दीदी पूछिए, जिनके पहले के हैंड रेज है वो कृपया निकाल दीजिएगा, जिनके पास। वंदना भैया, हाँ दीदी। भैया यहाँ बताया है कि ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान सदस्य है, ऐसे पीडीएफ में है। हाँ जी। तो जो केवल ज्ञान भगवान जो जानते हैं, उससे आधा ज्ञान गणधर भगवान, मतलब कई अंश का ज्ञान गणधर भगवान झेल सकते हैं, तो अनंत फिर उसको, हाँ, तो फिर उसको सदस्य किस अपेक्षा से कहा है? पहला प्रश्न ये बस। ज्ञान है। हमने उदाहरण दिया था ना, आपके पास भी प्रतिशत ज्ञान है, सरस्वती दीदी के पास भी प्रतिशत ज्ञान है, लतिका दीदी के पास भी प्रतिशत ज्ञान है, प्रमोद जी के पास भी प्रतिशत ज्ञान है, सभी स्वाध्यायों के पास प्रतिशत ज्ञान है। इस अपेक्षा से सभी स्वाध्यायों का ज्ञान समान है कि नहीं? सदृशता, प्रकार की अपेक्षा, भेद की अपेक्षा। और अब शक्त्यांश की अपेक्षा देखेंगे तो अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक अक्षय अलग अलग है। अरे बाकी को छोड़ो, हमारा ही अगर खुद का देखेंगे, कल का ज्ञान और आज का ज्ञान, आज का ज्ञान और कल का ज्ञान, कल से आज ज्यादा है क्योंकि आज हम स्वाध्याय से और भी पा लिया, और कल अगर वापस मान लो कर्म का पकड़ा ज्यादा हो गया तो वो और ढकेगा, तो आज से कल ज्ञान कम हो जाएगा। मतलब एक ही जीव का ज्ञान कम ज्यादा हो रहा है, इस अपेक्षा से तुलनात्मक वो अंतर भी है, और आज भी मतिश्रुत ज्ञान है, कल भी मतिश्रुत ज्ञान रहेगा, इस अपेक्षा से सदृशता है। और वे दूसरा प्रश्न ये है कि तीर्थंकर भगवान को भव प्रत्यय क्यों कहते? तीर्थंकर नाम कर्म के उदय के कारण। इसकी चर्चा हम आने वाले में करेंगे, क्योंकि
मुख्यता से भव किसे कहते हैं यहां से शुरुआत होती है। भव प्रत्यय साथ में जाता है, वो देव और नारकी के रूप वही वही भवों से आते हैं जहां पर पहले से वो है, और जो पहले है वही मति श्रुति और अवधि उनके साथ में आती है। इस प्रकार से कहा गया है। ठीक है, चलिए। लक्ष्य जैन के नाम से यहाँ पर एक हैंड रेस है, जो भी है पूछिए। डॉक्टर चंदा जैन दीदी, लक्ष्य जैन, अगर आपके हैंड रेस किया है, प्रश्न आए तो अनम्यूट करके पूछिए। डॉक्टर चंदा जैन दीदी पटना, अनम्यूट। डॉक्टर मीनाक्षी दीदी। एक सामान्य देव है, वो मनुष्य में जन्म लेने आ रहा है, तो विग्रह गति में उसका अवधि ज्ञान होगा क्या? नहीं, नहीं होगा, पर्याप्ति पूर्ण होने तक भी नहीं होगा। नहीं होगा। ये सबके साथ घटित नहीं हो रहा है, अच्छा, ये तीर्थंकरों के लिए घटित किया है सिर्फ। गंगवाल जी। मेरा भी वही प्रश्न था जो अभी दीदी ने पूछा था कि सामान्य मनुष्य और तिर्यंच के भव प्रत्यय में वो नरक इसका कारण ये है कि ये तो वो ज्ञान आएगा नहीं। भवानुगामी या साथ में जाने वाले जो ज्ञान है, ये मुख्यता से गुण प्रत्यय में आते हैं, ये भव प्रत्यय में नहीं आते हैं। तो उनके कर्म का जो सामान्य देव है, उनको अवधि ज्ञान अवधि ज्ञान कर्म का जो क्षयोक्षम है, उसके लिए भव कारण है, गुण कारण नहीं है। अगर गुण की अपेक्षा से अगर उनके पास प्राप्त हुआ है तो वो आ सकता है, वो भी अगर भवानुगामी है तो। बट वहां पर तो सारे के सारे भव प्रत्यय है, इसलिए ये बात नहीं बताई गई है, सिर्फ तीर्थंकरों के बारे में ये तर्क देकर के घटित किया गया है। ठीक है, चलिए प्रमोद जी, हैंड रेस निकाल दीजिए जिनका हो गया है। मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि नरक से कोई तीर्थंकर आ रहे हैं, तो जो नरक में अवधि ज्ञान की जो सीमा थी वो विग्रह गति में वो ही रहेगी, या वो बढ़ के मतलब बढ़ जाए, मतलब जैसे आएंगे तो बढ़ सकती है, क्या है उसमें, कैसे, मतलब क्या वो उसकी सीमा क्या रहती है? कर्म का क्षयोक्षम बढ़ने के लिए जब तक कोई कारण नहीं है तब तक वही रहेगी, कर्म का क्षयोक्षम बढ़ने का कारण मिल जाते ही वो बढ़ जाएगी। अच्छा, इस तो प्रकार दूसरा से ये सीधा वर्णन, इस प्रकार से सीधा वर्णन सुनने को नहीं मिला कि मरण तक, क्योंकि नारकियों का अवधि ज्ञान वैसे देखा जाए तो कम है, कम, बहुत कम होता है। तो ये जन्म की अपेक्षा से जब देखते हैं तो जन्म की अपेक्षा से जितना अवधि ज्ञान है और आगे चल करके जितना अवधि ज्ञान तीर्थंकरों में होगा वो डेफिनेटली बढ़ते जाता है। और ये जो बढ़ते जाता है वो कब बढ़ता है, उसके एक ही बात कह सकते हैं कि कर्म का इसका कारण क्या है कम ज्यादा होने का, तो अवधि ज्ञान क्षयोक्षम, तो वो जब बढ़ जाएगा तभी बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा। दूसरा ये जो आपने सर्वांग से जो होता है गुण गुण प्रत्यय, क्या ये जैसे गणधर परमेष्टि भगवान भगवान कोई मतलब सर्वांग से होता है, या मतलब जरूरी है कि नहीं होना ही चाहिए, नहीं होता, कुछ इस तरह से क्या है? उन्होंने दोनों कारण दिए, गुण प्रत्यय में दोनों दिए, ऐसा नियम नहीं बताया। एकांत का निराकरण करने के लिए दोनों बताया, नियम नहीं बताया, जैसे भव प्रत्यय में नियम बताया। तो सर्वांग में मतलब कोई नियम नहीं है, किसी को भी हो सकता है, मतलब हो सकता है, इसका मतलब या तो चिन्हों से होगा नहीं तो सर्वांग से होगा। नहीं, तो उसकी कोई उसके लिए क्षमसम की आवश्यकता तो होती होगी, विशेष क्षमसम की। इसके बारे में वर्णन नहीं आया, आगे चल करके देखते अगर कुछ और मिल जावे तो, किसी और ग्रंथ में अगर और डिटेल में मिल जावे तब तो। यहाँ पर तो गवर्नमेंट साहब जी में इतना डिटेल में नहीं दिया। या जैसे चक्रवर्ती को जो अवधि ज्ञान मर्यादा वाला अध्याय है, तो मर्यादा कितनी डिटेल है ये बड़ा डिटेल में कर दिया उन्होंने। तो जैसे चक्रवर्ती है तो चक्रवर्ती को भी कैसा होता होगा, मतलब ये बिल्कुल। और उनका भी जो अवधि ज्ञान है वो भी तो कम ज्यादा होता है, क्योंकि विशुद्ध परिणामों से कर्म का क्षयोक्षम बढ़ जाएगा और संक्लेश परिणाम से कम हो जाएगा। वो तो ठीक है, मतलब सर्वांग की बात करें, सर्वांग वाला भी घटता बढ़ता होगा कि सर्वांग वाला भी? अब इसका संबंध सर्वांग से होना या चिन्ह से होना, इसका संबंध जब तक आप कर्म के क्षयोक्षम से नहीं लगाते हैं, मतलब क्षयोक्षम अच्छा है तो सर्वांग से होगा, कम है तो चिन्हों से होगा, ऐसा कहीं नहीं वर्णन आया। अगर ऐसा होता तो फिर हम कहते कि भाई कभी सर्वांग से हो सकता है, कम हो जाए तो चिन्हों से हो सकता है, बट ऐसा उन्होंने कहीं संबंध नहीं लगाया। ठीक है, विशेष बात हो गई कि अभी तो विशेष को विशेष, अभी तो कम से कम 50 गाथाएं जानी है, अभी तो हम लोग बहुत पीछे है, 427 428 तक तो जाना है हमको। ठीक, चलिए पूर्णिमा दीदी। हाँ वन्ना भैया जी, जैसे तीर्थंकर जन्म से 3 ज्ञान के धारी होते हैं और भव प्रत्यय अवधि ज्ञान बताया है,
तो फिर उनके 1008 शुभ लक्षण पूरे होंगे ना उनके शरीर में। ये विषय कुछ अलग है, उस वो लक्षण जो है वो लक्षण की चर्चा अलग है, और ये जो सर्वांग वाली बात है वो अलग है, ठीक है। वो चिन्ह बताए तो फिर पूरे ही रहेंगे ना, 108 ही रहेंगे। बिल्कुल 1008 महावीर भगवान में थे और विमलनाथ भगवान में 2-4 कम, ऐसा नहीं होगा। हाँ ठीक है भैया जी। डॉक्टर शैला दीदी। वंदना भैया जी, जैसे कि सर्वा सिद्धि से जो जीव आता है तीर्थंकर प्रकृति के लिए, और जो नरक से आता है तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव, दोनों जीव में अवधि ज्ञान कैसा रहेगा उनका? करेंगे चर्चा। मुझे एक बात समझ में आ रही है, तीर्थंकर के बारे में सिर्फ एक आचार्य ऋषि का प्रश्न आया, उतना ही मैंने 5 मिनट से मैंने कथन किया है, और आपके सबके प्रश्न उसी के। बिल्कुल थोड़ा सा रोक के रखिए। क्यों? क्योंकि अतिशयोक्ति को हमें टालना है। एक एक गाथा जैसे जैसे आएगी वैसे, क्योंकि उसके पहले भव किसे कहते हैं, भव प्रत्यय अवधि ज्ञान होने में क्षयोपशम की कैसे निमित्तता बनती है, इन चीज को हमें समझना चाहिए, फिर जाकर के ये सारी चीजें। नहीं तो ये क्या है ना, ये थोड़े से, ये जो प्रश्न है ना, ये कैसे कह सकते हैं आप लोग की, ये प्रश्न जो है ये ज्यादा सैद्धांतिक की जगह पर हमें कुछ ज्ञानात्मक प्रश्न है सिर्फ, तो हम उसको लेंगे, इसका उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे, और जहां तक निकलेगा उत्तर वहां तक ही निकालेंगे, उससे ज्यादा नहीं निकालेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा सा रोक देता है। अंजलि दीदी। नमस्ते गुरुवर, वंदना भैया। एक तो प्रश्न मेरा वही था जो अभी पूर्णिमा दीदी ने पूछा, 1008 चिन्ह के बारे में। दूसरा प्रश्न ये है कि समझो कोई चक्रवर्ती है या कोई महान आत्मा है जिसके शरीर के ऊपर अलग अलग चिन्ह है, सिर्फ नाभि का चिन्ह नहीं, लेकिन क्या उसी चिन्ह के आधार से भी अवधि ज्ञान प्रकट हो सकता शरीर है? के ऊपर शुभ सूचक चिन्ह होना ये बात अलग है, और जिन चिन्हों के द्वारा अवधि ज्ञान प्राप्त होता है वो चिन्ह की चर्चा अलग है। अच्छा, मतलब दोनों वो चीजें। सिर्फ नाभि के चिन्ह जो है वही से अवधि ज्ञान होता है। नाभि एक ऊपर जीपीएस बताया, मतलब यहाँ से ऊपर, सिर्फ नाभि में नहीं बताया उन्होंने, ओके, क्षेत्र बताया, क्षेत्र। धन्यवाद। सुनीता दीदी। वंदना भैया। भैया मेरा प्रश्न है, शास्त्र से द्रव्य क्षेत्र काल भाव के द्वारा जो परिमित ज्ञान है वो अवधि ज्ञान है। इसमें बताया मति श्रुति केवल ज्ञान के समान इसका विषय अपरिमित नहीं है। तो मेरा प्रश्न ये है, क्या मति श्रुति ज्ञान परिमित है क्या अपरिमित है? एक अगर आपको मर्यादित कहना है तो मति श्रुत अवधि और मनपर्य चारों मर्यादित है। मर्यादित है, पर यहाँ इन्होंने क्या, प्रकाश जी छाबड़ा ने क्या बताया, मति श्रुत केवल ज्ञान के समान इनका विषय अपरिमित नहीं है, अपरिमित नहीं है। ये किस अपेक्षा से बताया इन्होंने ऐसा? फिर से शब्द कहिए। मत द्रव्य क्षेत्र काल भाव द्वारा जो परिमित सीमित ज्ञान है वो अवधि ज्ञान है। तो परिमित केवल ज्ञान के समान इसका विषय अपरिमित नहीं है। हाँ, मति श्रुत के जितना परिमित है उतना अवधि का परिमित नहीं है, अवधि का ज्यादा है, मति श्रुत का कम है। देखो चारों भी ज्ञान जो है, चारों ज्ञान सीमित है, किंतु मति श्रुत जितना सीमित है उतना अवधि ज्ञान सीमित नहीं है, इसलिए तो उनका विषय सबसे ज्यादा बड़ा मान गया। पर इन्होंने अपरिमित दिया ना, मति श्रुत केवल ज्ञान के समान। क्या छपा हुआ है उसका अर्थ कर लीजिएगा, मैं उसके अर्थ में नहीं जाऊंगा। है विषय की अपेक्षा से मति श्रुत मन पर्याय और फिर अवधि, इस प्रकार से आप लगा लेना। ठीक है, इसमें कुछ गलत हो सकता है प्रिंटिंग में, मैं उसको कहीं उतना ही नहीं, उसके पहले का पैराग्राफ वगैरह पढ़ने के बाद ही उसके ऊपर उतना ही दिया। उन्होंने किस अपेक्षा से लिखा है कि क्या वो सचमुच तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, कि किस अपेक्षा से क्या कहा है, ये बड़ा जाकर के देखना। ठीक है, चलिए अरविंद जी। सर जी आपका माइक। सुनीता दीदी तब तक। वंदना भैया जी, ये जो परिमित कहा है वो रूपी पदार्थ को ही एक मर्यादित द्रव्य क्षेत्र काल भाव के इसमें जानता है, इस अपेक्षा से उसे हमने वो शब्द कही था कि मूर्ति को भी सीमित जानता है, अमूर्त को तो सीमित, बहुत सीमित जानता है, और मूर्ति को भी सीमित जानता है। तो ये तुलनात्मक की बात अगर आपको करनी है तो तुलनात्मक की अपेक्षा से एक, अगर आप परिमित और अपरिमित, सीमित और कम सीमित और ज्यादा सीमित, इस प्रकार से अगर आप रखना चाहते तो भी तुलना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, मूर्त की अपेक्षा इस अपेक्षा से वो कहा है कि अपरिमित है मति श्रुत ज्ञान, ये और विषय ये है कि बोली भाषा वाले शब्द
बोली भाषा वाले शब्द ज्यादा उपयोग में लाओ, मेरा कहना यही है। पीडीएफ में शुद्ध ज्ञान में हमें गुरु का आदेश है कि भाई जो ओरिजिनल आप जहां से संकलन कर रहे हो उसी को आप संकलन में रखो, चाहिए तो आप ब्रैकेट में अपने वाले शब्द रख देना। तो जहां जहां पर हमने ओरिजिनल वाले शब्द रखे रखे ब्रैकेट में हम उसका और बोली भाषा के शब्द को रख देते, कई कई इंग्लिश शब्द को भी रख दिया मैंने, क्योंकि समझने के लिए इजी है। क्योंकि तब की हिंदी जब विद्वानों ने लिखी है और आज की हिंदी, इसमें बड़ा फर्क है, बोली भाषा में बहुत फर्क हो चुका है। शुद्ध ज्ञान को उन्होंने ये भी कहा है कि शुद्ध ज्ञान से भी शास्त्र के बल से अलोक और अनंत काल आदि जाना जाता है। बिल्कुल, क्योंकि शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा, क्योंकि शुद्ध ज्ञान ये शुद्ध ज्ञान अपरिमित कहा है। बिल्कुल ये शुद्ध ज्ञान अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य की अपेक्षा से वर्णन आ गया। इस अपेक्षा से मतलब कौन सी अपेक्षा से मति शुद्ध ज्ञान अपरिमित हो जाएगा या ज्यादा कम मर्यादित हो जाएगा और अवधि ज्ञान ज्यादा मर्यादित हो जाएगा, इस अपेक्षा से भी देखना पड़ेगा उसको। हाँ, इस अपेक्षा से परिमित अपरिमित आया। ठीक है, ओके। हाँ अरविंद जी, माइक कनेक्ट हो गया? अरविंद जी शायद समय लग रहा है, कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पर डाल दीजिए, कर इसका ले लेंगे, ठीक है। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में यथाज्ञ नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।